मेरी शादी शहर की एक लड़की से तय हुई। सुहागरात में जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि कमरे में मेरी साली कपड़े खोलकर मेरा इंतज़ार कर रही थी। राज जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम हर्षित है और मैं एक गांव का लड़का हूँ। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी और पापा और मैं, हम लोग तीन ही लोग रहते हैं। मेरे पापा गांव से दूर एक शहर के कंपनी में काम करते हैं। उस कंपनी का मालिक और मेरे पापा का संबंध बहुत अच्छा है। पिछले 10 या 15 साल से पापा वहीं पर काम करते हैं। मेरे पापा बहुत ही ईमानदार हैं, जिस कारण उस कंपनी का मालिक हमारे घर अक्सर आया करता था। हर एक त्यौहार में वह हम लोगों के घर आया करते थे। हम लोग बेशक पैसों से गरीब थे, लेकिन हमें लोगों का सम्मान करना बहुत अच्छे से आता था। मुझे याद है, जब मैं स्कूल में पढ़ाई किया करता था, उस समय हमारे घर वो अंकल आया करते थे। जब मैं स्कूल से घर पहुंचता तो मैं देखता मेरे घर के गेट पर एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी रहती। उस गाड़ी को देखकर मेरा बहुत मन करता कि मैं उसके अंदर बैठूं, लेकिन यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। मेरे पापा बड़ा ही स्वाभिमान आदमी थे। वह मालिक हमें अपने गाड़ी पर घुमाने के लिए भी ले जाते हैं, लेकिन पापा मना कर देते हैं। पापा का मानना था, एक बड़ा आदमी अगर हमारे पास आ रहा है तो हमें उनका ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था। मेरे पापा बड़ा ही सीधा साधा आदमी थे। वह अंकल जब भी हमारे घर आते तो वह हमारे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और फल लेकर आते हैं। उन्होंने मेरे पापा से कहा था कि जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वह मुझे अपनी कंपनी में काम लगा देंगे। मैं भी अपने पापा की इज्जत के लिए उस अंकल का बात मानते रहा। अंकल मुझे भी बड़ा सम्मान से देखा करते थे। जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मैं काम की तलाश में भटक रहा था। पापा ने मुझे कई बार कहा कि चलो मालिक से बात करके तुम्हें काम पर लगवा देता हूँ। मैं सिफारिश पर काम नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने पापा से कहा, पापा मैं अपने टैलेंट से काम लेना चाहता हूँ। मैंने अपने टैलेंट से काम लेने की बहुत कोशिश की। मैं बड़ी बड़ी कंपनी पे इंटरव्यू देकर आया, लेकिन किसी भी कंपनी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन होने का तो हो जाता, लेकिन अंत में वह कुछ पैसों का डिमांड करते हैं, और मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पास वह पैसे नहीं होते। मैंने बहुत परिश्रम किया और बिना किसी सिफारिश के मेहनत की। मेरा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन पैसों के अभाव के कारण मैं उसमें काम नहीं कर पाता। मैं अब पूरी तरह से उदास हो चुका था। एक दिन एक कंपनी से मुझे कॉल आया और कहा गया, अगर तुम 2 लाख रुपए जमा करते हो तो आपको हम अपनी कंपनी में काम दे देंगे। मैंने अपने घर में बताया, लेकिन ये घूस का ज़माना है, जब तक कुछ दिया ना जाए तब तक जॉब नहीं मिल सकती। जब मैंने यह बात अपने पापा को कहा तो पापा ने गुस्से में कहा कि मैं जिस जगह पे काम करता हूँ तुम उसी जगह पे काम कर लो। फिर पापा मुझे समझाते हैं, हमारी इतनी आय नहीं है कि हम दूसरे को पैसा देकर काम ले सकें। मुझे पापा की बात समझ आ चुकी थी, और इतने दिनों से जो मैं धक्के खा रहा था उसने मुझे सिखा दिया था कि रियल ज़िंदगी कैसी होती है। मैंने किताबों में बहुत पढ़ा था कि अपनी मेहनत से काम आना चाहिए, लेकिन इन कुछ दिनों में मुझे समझ आ चुका था कि किताबी दुनिया और रियल दुनिया बहुत अलग होती है। फिर मैंने अपने पापा के कहे के अनुसार उस कंपनी में काम करने लगा। जब मैं उस कंपनी में पहुंचा, उस मालिक को मेरे प्रति बहुत ज़्यादा प्यार था। वह मुझे बेटा कहकर बुलाते थे। उन्होंने मुझे एक ऊंचे पोस्ट पर काम दे दिया। उन्होंने ना मेरा इंटरव्यू लिया और ना ही कुछ और, क्योंकि जब भी वो अंकल मेरा घर आया करते थे तो मेरे बारे में अक्सर पता रखा करते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। उन्होंने मुझे पहले ही कहा था, तुम मेरी कंपनी में आ जाओ, तुम पढ़ने में बहुत होशियार लड़के हो। और वाकई मैं पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का था और एक अच्छी कंपनी को डिज़र्व भी करता था। अंकल ने मुझे काम पर रख लिया और मुझे सैलरी भी देना शुरू कर दिया। इस तरह से मैं अपनी कंपनी में काम करने लगा। वह कंपनी 2 तरीके से मेरे लिए लाभदायक थी। एक तो मेरे लिए काम भी मिल गया आसानी से, और दूसरा, कंपनी का मालिक मेरे प्रति बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलने लगी। इसी तरह से कुछ समय बीत गया। अंकल की 2 लड़कियां थीं।
और उनका कोई भी लड़का नहीं था। एक दिन अंकल ने किसी पेपर के सिलसिले में मुझे अपने घर बुलाया। मैंने उनका घर आज तक नहीं देखा था, इसलिए मैंने उनसे कॉल करते हुए उनके एड्रेस पर पहुंचा। जैसे ही मैं उनके घर पहुंचा, उनका घर एक आसियान घर की तरह था। बहुत बड़ा, चारों तरफ बगीचा, गाड़ियाँ, बहुत सुंदर घर था। जब मैं उनके घर के गेट पर पहुंचा तो कुछ नौकरों ने मुझे बताया, मालिक अभी कुछ टाइम के लिए बाहर गए हैं, आप या तो इंतज़ार कर लीजिए या तो आप यहाँ से अभी जा सकते हैं। मैंने वहाँ पर बैठकर इंतज़ार करना ज़्यादा उचित समझा। मैंने मालिक को फ़ोन किया तो मालिक ने कहा, तुम घर में बैठो, मैं कुछ देर में ही आ रहा हूँ। वह एक बड़े आदमी थे तो मुझे उनसे बार बार कॉल करना सही नहीं लगा। मैं उनके घर में सीधा चला गया। जैसे ही मैं बेड पर बैठा था, मैंने देखा एक सुंदर सी लड़की आधी टॉवेल में नहा कर निकली। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। वह लड़की वाकई बहुत सुंदर थी। वो अभी नहा कर निकली थी, जिसके बाल पूरी तरह से गीले थे। उसने अपने शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं पहना था, बल्कि एक टॉवल लपेटे हुए वह अपने नहाने के रूम से बाहर निकल के अपने कमरे में चली गई। उसने मुझे नहीं देखा था, इसलिए वह उसी तरह से सीधे चली गई। टॉवल केवल उसके पैर के ऊपर तक ही ढका हुआ था। उसके पूरे पैर साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जो बहुत ही ज़्यादा गोरे थे। देखने के बाद मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरे अरमान भी जाग रहे थे। मैं भी 22-23 साल का लड़का था। इस तरह से मैंने पहली बार किसी लड़की को इतने कम कपड़ों में देखा था। मैंने खुद पर कंट्रोल किया। वह लड़की दूसरे कपड़े पहनकर बाहर आने लगी, लेकिन फिर भी उस लड़की ने मुझे नहीं देखा था। जब वह डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लगी, तब अचानक से उसे हम दिखाई दिए। वह बोलने लगी, तुम कौन हो? मैंने कहा, मालिक ने मुझे अपने घर बुलाया है। तब जाकर पता चला कि वह मालिक की छोटी बेटी थी। वाकई बहुत खूबसूरत थी। वह सलवार सूट में और ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। मैंने उसे टॉवल पर और सलवार सूट दोनों में देख लिया। उसको देखने के बाद मेरे मन में प्यार जागने लगा। मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन मैं एक छोटा लड़का था और इतने बड़े ख्वाब नहीं देख सकता था। कुछ देर बैठने के बाद वो लड़की मेरे से अच्छे से बात करती है। वह मेरे बारे में सारी बातें पूछने लगती है। मैं भी उत्सुकतावश उससे बातें करने लगता हूँ। कुछ देर बीतने के बाद दरवाजे से एक जोरदार धक्का आता है। मैंने जब पलट कर देखा तो एक दूसरी लड़की जो दरवाजे को ठोकते हुए और मोबाइल में किसी से गुस्से से बात करते हुए आ रही थी। वह बहुत गुस्से में थी। उसने ना मेरी तरफ देखा और ना ही मेरे बगल में बैठी हुई उस लड़की की तरफ। वह सीधा कमरे को धक्का लगाते हुए अंदर चली गई। मैंने उस लड़की से पूछा, ये कौन है? तो उसने बताया, ये मेरी बड़ी बहन है। मैंने उनसे मजाक में पूछा, ये तो बड़ी गुस्से में रहती है। तो उसने भी मजाक में कहा, हाँ, बड़ी दीदी बहुत गुस्से में रहती है। वाकई में बड़ी बहन बहुत गुस्से में रहती थी हमेशा। उसकी नाक पे गुस्सा हमेशा बना रहता, जबकि छोटी वाली बहुत ही नर्म स्वभाव की थी। बड़ी वाली का जब तक मैंने उसका रवैया देखा, मुझे लगा वह बहुत घमंडी स्वभाव की है, लेकिन छोटी वाली बड़ा ही निर्मम और दूसरों का आदर करने वाली थी। बाकी जो भी हो, मैं इंतज़ार करने लगा। कुछ देर के बाद मालिक मेरे पास आते हैं और कहते हैं, यह पेपर जो तुमने तैयार किया था, इसका हिसाब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने वह सारा हिसाब समझा दिया उनको। फिर वह मेरे काम से बहुत खुश हो गए। इतना होते हुए दोपहर का समय हो गया था, तो मालिक ने मुझे खाने खाने का समय दिया और उन्होंने कहा कि तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। मैं मना नहीं कर पाया और खाना खाने लगा। मालिक की छोटी बेटी, जिसका नाम राधिका था, उन्होंने मुझे एक प्लेट दी और खाना परोसने लगी। मालिक ने अपनी दूसरी बेटी को बुलाया, लेकिन वो गुस्से में थी। जैसे ही मैंने सुबह ही देखा था, वो अपने कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। मालिक बहुत परेशान हो जाते हैं और अपनी छोटी बेटी राधिका को कहते हैं, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। हम तीनों ने वहाँ पर खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं वहाँ से आने लगा। मालिक की छोटी बेटी के साथ मेरी दोस्ती बहुत अच्छी होने लगी। पहले ही मुलाकात में हमारे बीच अच्छे संबंध बन चुके थे। अब मैं घर चला आया और मेरे मन में मालिक की छोटी बेटी यानी राधिका को लेकर अच्छे अच्छे विचार आने लगे। कहीं ना कहीं मैं उसे पसंद करने लगा था। एक दिन की बात है, जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा मालिक बहुत टेंशन में है। मैंने पूछा कि मालिक क्या बात है। मालिक को इस तरह से परेशान देखकर मैंने मालिक से पूछा। मालिक ने बताया, मैं अपनी बड़ी बेटी का शादी करना चाहता हूँ।
लेकिन वह शादी के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने बहुत सारे रिश्ते उसके लिए लेकर आया, लेकिन वो तैयार नहीं हो रही है। मैं मन में ही सोच रहा था, इस तरह के गुस्से वाले स्वभाव की लड़की से अगर कोई लड़का शादी करे तो उसकी ज़िंदगी तो नर्क बन सकती है। फिर अचानक से मालिक ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? यह बात सुनने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तो मन में सोच रहा था कि उसकी छोटी बहन यानी राधिका, मैं उससे शादी करना चाह रहा था। मेरे मन में केवल उसके लिए विचार थे। मैं अब बड़ी वाली से और इस तरह से लड़ाकू लड़की से शादी कैसे करूं? मैं मना नहीं कर पा रहा था। मेरे में से कुछ भी आवाज़ नहीं निकल रहा था। फिर मालिक मुझे कुछ नहीं बोलते हैं। जब मैं घर आया तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि मालिक ने क्या तुम्हें आज कुछ बताया है? मैं पापा को कैसे कहता? फिर पापा खुद ही बोलने लगे कि मालिक की बड़ी बेटी जिसका नाम रिया है, वह और तुम्हारी शादी मालिक करवाना चाहते हैं। क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। मैं अपने पापा को ये नहीं बोल पा रहा था कि मैं राधिका से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैं चुप रह गया। मैं मना भी नहीं कर पा रहा था। पापा और मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थे और साथ ही साथ मालिक भी बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। मैं चुपचाप था। हमारी शादी करवा दी गई। मेरी शादी रिया के साथ करा दी गई। शादी पूरा हो जाने के बाद मालिक ने हमें पहले ही कहा था, मेरा कोई बेटा नहीं है तो तुम मेरे पास ही आकर रह लेना। मैं भी खुश था और मेरे मम्मी पापा भी खुश थे। मैं उनके घर में ही रहने लगा। जिस जगह पे मैं पहले गया था, जिसे मेरे मालिक का घर था, अब वह मेरा घर हो चुका था। मालिक ने पहले ही कह रखा था, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे, ये जितनी भी धन दौलत है वह मैं दोनों बेटियों के नाम कर दूंगा। अब इस नाते उस घर पर मेरा भी अधिकार बन गया। सुहागरात के दिन मुझे एक कमरे में भेजा गया। जब मैं उस कमरे में गया तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने देखा उस कमरे में राधिका बैठी हुई है और वो बहुत सुंदर लग रही है। जब मैं अंदर घुसा वह मुस्कुराने लगी। उसने मुझे कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाह रही थी, लेकिन पापा ने शादी दीदी के साथ लगा दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम चले जाओ, तुम्हारी बहन आएगी तो फिर वह गुस्सा करेगी। फिर राधिका ने मुझे जो बात बताई, राधिका मुझे बताती है, लेकिन उसका बात सुनने से पहले ही मैं कमरे से बाहर आ जाता हूँ। मैंने बाहर देखा मालिक मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। वे मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और बोल रहे हैं, बेटा मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था मेरी बेटी ऐसा करेगी। मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। मैंने पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बड़ी बेटी रिया, जिससे साथ तुम्हारी शादी लगाई थी, वह शादी के दिन ही किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई है। इसकी जानकारी हमें नहीं थी। तुम मंडप में बैठे हुए थे और नाक ना कट जाए इसलिए रिया की जगह पर राधिका को हम लोगों ने बिठा दिया और रिया के साथ तुम्हारी शादी करवा दी। अब मुझे पूरी बात समझ में आ चुकी थी कि जिस दिन मैं उनके घर गया था और राधिका से बात कर रहा था, उस समय रिया जो गुस्से में आई थी वह किसी लड़के से बात कर रही थी। शायद उसके और किसी लड़के के बीच कुछ हुआ था और जैसे ही उसके पापा ने शादी की बात मेरे साथ की तो वो गुस्सा हो गई और वो घर छोड़कर चली गई। अब मैं समझ चुका था सारी बातें और राधिका को मेरी पत्नी के तौर पर बना दिया गया। मैं बहुत खुश हो गया कि मैं जिससे प्यार करता उसी के साथ मेरी शादी हो गई और राधिका भी मेरे से बहुत प्रभावित थी। जिस दिन मैं उसके घर आया था, जिस तरह से मैं बेचैन था, ठीक उसी तरह से राधिका भी बेचैन थी। वो भी मुझसे। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। लेकिन समय ऐसे घुमाया कि हम दोनों का प्यार सक्सेस हो गया और आज राधिका मेरी पत्नी है। मैं राधिका से बहुत प्यार करता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।